लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए हिंदी क्लास। और मैं बता दूं कि आज मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है प्रतिस्थापन। और मैं बता दूं कि प्रतिस्थापन से हर साल और हर शिफ्ट में क्वेश्चन रहते हैं। ये ऐसा एक चैप्टर है जो कि हर साल और हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो दे के जाता ही जाता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों से मैं कराते हुए चलूंगा ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। देखिए मेरा टारगेट यही है कि आपके एग्जाम में 20 में 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए और उसके लिए मैं प्रॉपर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। और आप अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन जो भी मैं क्लास में पढ़ाता हूं उसको पढ़ते हुए चलिए। आप निश्चित उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं है। और मैं बता दूं कि आज का चैप्टर तो सबसे खास होने वाला है क्योंकि हर शिफ्ट में यहां से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो समझ लीजिए कि यह कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। समझ रहे ना, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना कि मैं बता नहीं सकता हूं। इसलिए आपको 100% इस चैप्टर को देना ही होगा और बारीकी से पढ़ते हुए चलना ही होगा। और ये चैप्टर है प्रतिस्थापन। समझ रहे ना, तो क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है कि लकड़ियों का समूह रेखांकित पद समूह के लिए उपयुक्त शब्द का प्रयोग करें। यह गट्ठर होगा कि रेवड़ होगा कि टुकड़ा होगा कि ढेर होगा। तो देखिए जब लकड़ी एक पे एक मतलब लकड़ी का समूह, लकड़ी समझते हैं ना, लकड़ी का समूह ऐसे रखा जाता है ना, एक साथ बहुत सारे लकड़ियों को रखा जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गट्ठर बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे लकड़ियों को एक साथ रखा जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गट्ठर बोलते हैं। याद रखिएगा। और ये एसएससी जीडी में 10 जनवरी को 2023 में क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया क्वेश्चन है। ढेर तो उसके लगाए जाते हैं जैसे में कोई कूड़ा कचरा होता है ना, कोई बहुत सारे बच्चे जो हैं आंसर दे रहे हैं कि ढेर होगा सर। देखिए बहुत सारे जो बच्चे जो ढेर आंसर लगा रहे हैं तो ढेर कैसे होगा आप ही बताइए। देखिए क्या होता है कि ढेर हम लोग किसे कहते हैं, जब कोई कूड़ा कचरा होता है और एक स्थान पे इकट्ठा करते जाते इकट्ठा करते जाते इकट्ठा करते जाते इकट्ठा, तो उसको हम लोग ढेर बोलते हैं। और लकड़ी का समूह को हम लोग देखिए बहुत सारा लकड़ी है तो लकड़ी के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, गट्ठर कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे। और रेवड़ और टुकड़ा तो आप समझते ही है, रेवड़ समझते ही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से ऊंचे शब्द से बदलिए, मतलब प्रतिस्थापन करना है। और ये देखिए एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 में शिफ्ट 3 में ये क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया है। क्या कह रहे हैं ध्यान से देखिएगा कि भरत को कैकई की करनी पर करुणा हुई, इसके स्थान पे हमें क्या लाएंगे, पश्चाताप हुआ कि दया हुआ कि दुख हुआ कि क्षोभ हुआ। देखिए भरत को कैकई के करने पर क्या हुआ, जो कैकई, जो भरत आप कैकई समझते हैं, कैकई ने क्या दिया था, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया था और भरत को क्या दिया था कि राज सौंप दिया था कि भरत क्या करेंगे, अयोध्या पे राज करेंगे और क्या करेंगे, राम 14 साल वनवास में रहेंगे। ये कैकई ने की थी। समझ रहे हैं ना इस बात को। तो ये क्या हुआ, उनको क्षोभ मतलब क्या होता है, करुणा नहीं हुआ। करुणा के स्थान पे हम लोग क्षोभ लाएंगे। क्षोभ मतलब होता है दुख हुआ। भरत को कैकई के करने पर क्या हुआ था, क्षोभ हुआ था, मतलब समझते हैं ना, दुख हुआ था कि कैसे मेरे माँ ने क्या किया था, ये कैसी मांग दी मेरे माता ने। समझ रहे ना, तो इसका राइट जवाब होगा डी नंबर। और ये भी क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया है। कैसे प्रतिस्थापन किया जा रहा है ये जानना बहुत जरूरी है और ये चैप्टर समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्न वाक्य में अनुप्रयुक्त शब्द का प्रयोग संबंधी अशुद्ध दूर करने के लिए रेखांकित भाग को उचित विकल्प के द्वारा प्रतिस्थापन करिए। क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है देखिए, हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े व्याख्यात माने जाते हैं, व्याख्याता माने जाते हैं। क्या दे रखा है कि रामचंद्र शुक्ल बड़े व्याख्याता माने जाते हैं, माने एक अच्छे वर्तक हैं, एक उत्कृष्ट विश्लेषक हैं, कि बड़े साहित्यकार हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। तो देखिए आचार्य किसको बोलते हैं आप लोग समझते हैं, आचार्य उसे बोला जाता है जो किसी चीज का विश्लेषण करता है, जो किसी चीज का क्या करता है, विश्लेषण करता है, उसको आचार्य के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए कौन, किसी चीज का विश्लेषण, देखिए उत्कृष्ट विश्लेषक जो होता है उसी को हम लोग आचार्य बोलते हैं। तो इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, तो इसका राइट जवाब होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है एक उत्कृष्ट विश्लेषक हैं, बड़े बड़ा व्याख्याता माने जाते हैं। किसके लिए, एक उत्कृष्ट विश्लेषक के लिए। और ये भी एसएससी जीडी में 10 जनवरी में, ये 10 जनवरी को
2023 में शिफ्ट 4 में क्या किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित अंश के स्थान पर विकल्पों में से उपयुक्त स्थान का चयन कीजिए। देखिए क्या दे रखा है, शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। शोक है, देखिए आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका, कोई पत्र भेजा है और उसका वो उत्तर नहीं दे पाते हैं तो उस शोक थोड़े ना उसके लिए होता है। शोक कब मनाया जाता है, शोक मनाया जाता है जब कोई डेथ कर जाए, समझ रहे हैं, तब हम लोग शोक मनाते हैं। शोक हम लोग अब पत्र का आंसर नहीं देते तो शोक थोड़े ना मनाएंगे, उसके लिए खेद है भाई। इसका राइट जवाब होगा खेद। यहाँ पे खेद लगाएंगे। क्यों लगाएंगे खेद कि देखिए खेद से सेंटेंस कितना अच्छा बैठ रहा है कि खेद है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। शोक थोड़े ना है, शोक तो हम लोग तब मनाएंगे जब कोई क्या कर गया हो, डेथ कर गया हो। और समझ रहे ना, और यहाँ पे खुशी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि खुशी है कि मैं आपके पत्र को, ये तो कभी नहीं हो सकता है। कष्ट भी नहीं हो सकता है और पता भी नहीं हो सकता है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा कि खेद है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। समझ पा रहे हैं ना कैसे प्रतिस्थापन कर रहे हैं। रेखांकित चित्र को हटा, यहाँ पे हटाना है और इसके स्थान पे कोई ऐसा लाना है जो शब्द में मेल, जो ये वाक्य हैं उसमें मेल खाता हो। समझ रहे हैं ना, तो आप लोगों को बारीकी से समझ में आ रहा है और आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, प्रॉपर हर रोज आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आपका एग्जाम में बहुत बेहतर हो। तो आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलती है, तो प्लीज़ आपके सब्सक्राइब करने में मात्र 10 सेकेंड लगेंगे, लेकिन उससे हम लोग को बहुत मदद मिलती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सेम उसी तरह करना है, प्रतिस्थापन करना है कि प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। सामान्य ज्ञान होना चाहिए कि साहित्यिकी होना चाहिए कि सामाजिक होना चाहिए कि व्यवहारिक होना चाहिए कि लौकिक होना चाहिए। तो देखिए हर भारतीय को कैसा होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। हिंदी का कैसा ज्ञान होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। सामान्य ज्ञान नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। इसलिए इसका राइट जवाब क्या होगा, सी नंबर होगा। और ये भी एसएससी जीडी जो है 11 जनवरी को 2023 में शिफ्ट 2 में क्या किया गया है, पूछा गया है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, व्यवहारिक होगा कि प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें भी क्या करना है, इसमें भी रेखांकित को हटाना है कि आवश्यक काम में रत कर रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। यह मतलब व्यस्त रहने के कारण कि विरक्त रहने के कारण कि विलीन रहने के कारण कि आसक्त रहने के कारण। तो मैं बता दूं कि जब किसी काम में हम लोग व्यस्त रहते हैं, कैसे रहते हैं, जब हम लोग किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं तो हम लोग को छुट्टी अवकाश नहीं मिलता है कि आवश्यक काम में कोई आवश्यक काम आ गया है। आवश्यक समझ रहे हैं ना, बहुत जरूरी काम आ गया है, तो बहुत जरूरी आ गया तो रत थोड़े ना होगा, वहाँ पे व्यस्त होगा। व्यस्त रहने के कारण आवश्यक कामों में, आवश्यक काम में समझते हैं, उस काम को अब छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि हम उस काम को छोड़ के चल जाएं तो आप छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं। तो उसी आवश्यक काम में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ए नंबर होगा। और ये भी एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 में शिफ्ट 2 में क्या किया गया है, पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, ऊंट के मुंह में पान भरना। ऊंट के मुंह में क्या भरना, पान भरना। रेखांकित वाक्य के लिए शुद्ध वाक्य को होगा, मतलब क्या भरना, नमक देना, धनिया देना और क्या पानी भरना या जीरा देना। तो मैं बता दूं कि 7 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है कि ऊंट के मुंह में पान भरना मतलब क्या हो गया, जीरा देना। मतलब किसी चीज बहुत कम मात्रा में उसके मुंह में, ऊंट के मुंह में कुछ दे रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है, जीरा देना। समझ रहे ना। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया 11 जनवरी को। देख रहे हैं कितना एक एक शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझ रहे हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा। और यहाँ से 2 क्वेश्चन तो पक्का आने ही आने वाला है। अगर आपका टारगेट है कि 20 में 20 सही करके आना है तो बस अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन 2 वीडियो डाले जा रहे हैं, आप पढ़ते हुए चलिए, आप निश्चित बहुत बेहतर करेंगे। अगला देखिए क्या है, ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक मात्रा में व्याप्य है। अधिक मात्रा में क्या है, व्यापक है। रेखांकित के लिए भाग को उचित विकल्प का प्रतिस्थापित करें। उचित विकल्प के साथ क्या करना है, प्रतिस्थापित। मतलब क्या दे रहा है कि ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक मात्रा में व्यापक हैं। क्या है, अधिक मात्रा में विद्वान है,
अधिक संख्या में व्याप्त हैं, अधिक संख्या में विद्यमान है और बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान है। तो देखिए अधिक मात्रा में व्यापक होगा क्या, अधिक संख्या में क्या है, विद्यमान है। और ये भी देखिए 11 जनवरी को शिफ्ट 3 में क्या किया गया है, पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए ये भी शिफ्ट 3 में, ये 11 जनवरी को ही, समझ रहे हो, उसी शिफ्ट में दिया है। इसी वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर क्या शुद्ध शब्द का चयन करना है। इंदिरा गांधी भारत की राजनेता थी। इंदिरा गांधी भारत की क्या थी, राजनेता, कि अभिनेत्री थी, कि राजनेत्री थी, कि अभिनेता थी, कि राजकुमारी थी। तो इंदिरा गांधी जो थी ना, भारत की राजनेता नहीं थी, भारत की क्या नहीं थी, राजनेता नहीं थी, वो समझ रहे ना। वो क्या थी, तो राजनेत्री थी। राजनेता किसको बोला जाता है, पुरुष के लिए लगता है, वो राजनेत्री थी, याद रखिएगा, राजनेता नहीं थी। नेता तो, राजनेता तो पुरुष में लगता है, और ये क्या है, महिला है, इसीलिए राजनेत्री लगेगा। और इसका राइट जवाब क्या होगा, इसका राइट जवाब होगा बी नंबर। समझ रहे हैं ना, एक एक करके। और देखिए ये दूसरा क्वेश्चन लाए हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है जो शिफ्ट 3 में 11 जनवरी को ही क्या किया गया है, पूछा गया है। ये देखिए 11 जनवरी को ही शिफ्ट 4 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। समझ रहे ना, हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसलिए इस टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए टब पानी में ठूस ठम ठूस भरा है। क्या टब पानी में ठूस ठम ठूस भरा है, इसका मतलब क्या है, ठसाठस, और क्या चकाचक, लबालब, और क्या फूलम फूल। मतलब क्या, टब में पानी जो होता है फूलम फूल होता है, फूलम फूल समझते हैं, वो सॉरी लबालब होगा। इसका राइट जवाब लबालब ना होता है जी। देखिए टब पानी से ठूसा में ठूस भरा है, मतलब क्या, लबालब भरा है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, सी नंबर होगा। और ये भी एसएससी जीडी में क्या किया गया है, पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देख रहे हैं सभी क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें भी क्या करना है कि युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या युवराज कहलाता है। क्या कहलाता है, युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, राजनीतिक या यवार या यशस्वी या यशस्वी। तो देखिए युद्ध के रखने वाला क्या कहलाता है, युयुत्सु कहलाता है। इसका राइट जवाब डी नंबर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, वह उसका चश्मा भूल गया। वह उसका चश्मा भूल गया, किसका, क्या, कुछ, अपना। तो देखिए किसी और का चश्मा कोई थोड़े ना और लेके चलता है, अपना ही चश्मा कोई लेकर चलता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, अपना होगा, कि वह अपना चश्मा भूल गया। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, डी नंबर। और ये भी एसएससी में 12 जनवरी में पूछा गया है, शिफ्ट 2 में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि आज दोपहर के बाद मैं व्यस्त हूँ। मतलब क्या, पूर्वाह्न होगा, कि अपराह्न होगा, कि सुबह होगा, कि भोर होगा। तो मैं बता दूं कि आज दोपहर के बाद की बातें कर रहा है। कब की बातें कर रहा है, दोपहर के बाद को तो अपराह्न बोला जाता है, और दोपहर के पहले बोलता तो पूर्वाह्न होता। याद रखिएगा, दोपहर के बाद की बात होगी तो अपराह्न, और पहले की बात होगी तो पूर्वाह्न। माने इसका राइट जवाब क्या होगा, तो इसका राइट जवाब होगा बी नंबर, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विनय के पुस्तक पढ़ी, विनय ने से को में, कि इसका राइट जवाब क्या होगा, तो विनय ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पे क्या होगा, ने होगा, इसको के को हटाओ को क्या देंगे, ने, कि विनय ने पुस्तक पढ़ी। समझ रहे ना। और ये भी एसएससी जीडी में 12 जनवरी को क्या किया गया है, पूछा गया है। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देंगे, लेकिन हाँ अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को प्रतिदिन देखते हुए चलेंगे तो निश्चित आप 20 में 20 लाएंगे, और निश्चित आप बहुत बेहतर करेंगे। चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।